कैसे ये जी KFC है, ये मैकडोनल्ड है, ये KFC है और हम इधर आए हैं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है पहला ट्रैवल व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। तो अभी जो है वो जो है ना भेरा पर हम लोगों ने स्टे किया था यहाँ पर। और भेरा पे ये जाते वक्त हम लोगों ने सिर्फ एक स्टे किया था रास्ते में कि अगर किसी ने रेस्ट रूम जाना है या कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो वो ले ले। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था मोटरवे पे भेरा पर। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं और मैं कहीं पे भी नहीं गई थी, मैं इस गाड़ी के पास खड़ी रही थी और बाकी सारे जो हैं वो कोई रेस्ट रूम की तरफ गया हुआ है और कोई खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए गया हुआ है। और ये जो वीडियो है ना, ये हादिया रिकॉर्ड कर रही है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो आज़ाद कश्मीर के टूर से 2-3 दिन पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मुझे बुखार बहुत ही तेज़ था। वो जैसे कहते हैं ना कि दबा के बुखार चढ़ना और कोई होश ना रहना बुखार में, बस कुछ इस तरह का बुखार हुआ था। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये इम्पॉसिबल होगा टूर मेरे लिए, लेकिन मैंने जाना तो ज़रूर था इंशाल्लाह। लेकिन जाने का यही था कि अगर मैं गई तो फिर पता नहीं वहाँ पर जाके एंजॉय करूँगी या फिर मैं बिस्तर में लेटी रहूँगी, क्योंकि जिस दिन सुबह के टाइम हम लोगों ने निकलना था, रात के टाइम मेरी तबीयत इतनी सख्त ख़राब थी, इतना तेज़ बुखार था कि पट्टियाँ शट्टियाँ जो है ना वो कर रही थी। मैं मेरे हस्बैंड जो हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आर यू फीलिंग गुड? कितना? और बहुत तेज़ मुझे कोई होश नहीं थी, लेकिन वहाँ जाके जो है ना मेरी 1-2 दिन जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई। तो अभी जो है वो इसलिए मैंने थोड़े क्लिप्स दरमियान में से मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो है ना कुछ वीडियोस बाकियों से मैंने ली हैं फैमिली मेम्बर से, और कुछ जो है वो मैं ख़ुद बड़ी मुश्किल से शुरू वाली वीडियोस मैंने बनाई थी, क्योंकि शुरू में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी जो है ये हम शहीद गली पहुंच गए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद पहले पहुंचे थे, मरी हाईवे एक्सप्रेस से होते हुए हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचे थे और एक दिन में हम लोग पहुंचे थे। सिर्फ़ एक भेरा पे स्टे किया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद से आगे शहीद गली है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पहाड़ों पर रास्ता है। तो वहाँ पर ये सरकारी रेस्ट हाउस है। तो हम लोग ये बेसिकली सरकारी रेस्ट हाउस में ठहरे थे और ये सरकारी रेस्ट हाउस बहुत ही पॉइंट की जगह पर है। और यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है साइड पे, क्योंकि साइडों पर सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं और बेसिकली ये पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर है। ये शहीद गली पे है। मुज़फ़्फ़राबाद से आगे एक रोड जाता है अंदर की जानिब, वो शहीद गली का रोड है। और सारे हमें वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, पहाड़ हैं सारे। तो ये लोग जो है ना 8 बजे सो जाते हैं। तो हम लोग को ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते हुए डर लग रहा था और लग रहा था कि आगे कोई भी रिहाइशगाह नहीं है, कोई जो है ना वो होटल वगैरह नहीं है। लेकिन हमें जिससे हम कांटेक्ट में थे, जो हमें गाइड कर रहा था, वो हमें बता रहा था कि नहीं आप जाएं, ऊपर सरकारी रेस्ट हाउस है, आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा कि इतनी, क्योंकि वो आधे घंटे की तकरीबन ना डिस्टेंस बन जाता है और वो जो ख़तरनाक सा रोड था पहाड़ों के ऊपर, बहुत इस तरह ऊंचाई पे था वो। तो हमने उससे कहा कि आप रहने दें, हम नीचे की तरफ वापस चले जाते हैं और नीचे कोई रेस्टोरेंट ले लेते हैं। उसने कहा नहीं, ऊपर बड़ी अच्छी जगह पे आपको इस तरह का नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। और वाकई जो है ना ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। ये सुबह का टाइम है और ये वीडियो भी किसी और ने रिकॉर्ड की है, क्योंकि इस टाइम मैं सोई हुई थी और अम्मी जो है ना ये नीचे उनके जो पहाड़ों पे बनाया हुआ छोटा सा लॉन और पार्क है ना, उसमें सैर कर रही हैं। क्योंकि इस टाइम जो है मेरी रात को भी बहुत थकावट हुई थी, रात को हादिया को भी थोड़ा सा फ़ीवर हो गया, जो सफ़र की वजह से ज़्यादा सफ़र था। आपको पता है लाहौर से मुज़फ़्फ़राबाद शहीद गली का सफ़र कितना ज़्यादा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफ़र हम लोगों ने किया था, सिर्फ एक स्टे लिया था रास्ते में।
चले जी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि टूरिस्ट रेस्ट हाउस शहीद गली लिखा भी हुआ है। ये सरकारी रेस्ट हाउस है और यहाँ पे ना ये सिर्फ सरकारी जो पोस्ट पर होते हैं सिर्फ उनको मिलता है, तो हमें भी बस ये किसी तरह से मिल गया था। तो जो है बहुत ही अच्छी जगह पर था और यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि झींगर हैं या पता नहीं क्या, इनकी आवाज़ बहुत ऊंची ऊंची आ रही है, तेज़ तेज़। तो यहाँ पे जो है ना बस हम लोग अभी नाश्ता करने वाले थे और सामान वगैरह पैक कर रहे थे, क्योंकि अब हमें सुबह सुबह जो है ना वो कैरन के लिए निकलना था। कैरन जो है वो यहाँ से मज़ीद 3 से 4 घंटे तकरीबन लग जाते हैं जाते जाते, क्योंकि रास्ते में 1-2 और पॉइंट है वहाँ पर रुकते रुकते। तो कैरन में हम लोगों ने आगे मज़ीद स्टे करना था एक रात के लिए। तो आपको पता है रास्ते में सैर करते करते, क्योंकि सारी आज़ाद कश्मीर जो है ना वो देखने वाला है, तो रास्ते में मज़ीद फिर जगह आ जाती हैं जहाँ फिर सबने स्टे करना होता है, रुक के ज़रा इंजॉय करना होता है। तो फिर आगे कैरन जाते जाते हमें मज़ीद 4 घंटे लग जाने थे। तो अभी वो जो कुक है वो नाश्ता तैयार कर रहा था, जो सरकारी कुक था, और यहाँ पे जो सारे हैं ना वो कुछ तो तैयार हो गए हैं और कुछ उठ के जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें वगैरह पिक्स बना रहे थे। और ये सारा पहाड़ के ऊपर था और बड़ी पॉइंट की जगह पर था। इस तरह का कोई भी मैंने होटल ऊपर नहीं देखा है, सिर्फ ये जो सरकारी रेस्ट हाउस था ना ये ही ऊपर था और इसके अलावा मैंने कोई होटल नहीं ऊपर देखा। तो जो कुक था, हम लोग यहाँ पे रात को 9 बजे पहुँचे हैं, 8 बजे मुजफ्फराबाद, और इसको ढूंढते ढूंढते जो है ना आधे घंटे का सफ़र 1 घंटे का बन गया ऊपर हमें शहीद गली आते आते। तो हम 9 बजे जब पहुँचे ना तो हम लोगों का बुरा हाल था और भूख इतनी सख्त लगी हुई थी, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि वहाँ जाके अब हम खाना खाएँगे, रास्ते में रुक गए तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग 8 बजे सो जाते हैं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे ना तो हम लोगों ने उससे कहा कि हम लोगों ने तो खाना नहीं खाया, तो उसने कहा कि मैं आप लोगों को बना देता हूँ खाना। तो वो बेचारा फिर गया, उसने कोई दुकान खुलवाई और वहाँ जाके वो मुर्गी लेके आया और उसने खुद ही ज़िबा करके फिर उसने कढ़ाई बनाई और हम लोगों ने जो है ना वो फिर रात का खाना खाया। और सुबह के वक्त भी वो नाश्ता जो है वो किचन में बना रहा है, अंडा पराठा और चाय वगैरह जो है ना वो किचन में बना रहा है। और मैं इस टाइम होटल के रूम के अंदर जाकर सोई हुई थी, क्योंकि तबीयत अभी ख़राब थी थोड़ी सी, लेकिन नाश्ता करने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी सेट हो गई थी। और ये बाकी लोग जो है ना ये होटल से निकल के साइडों पे पहाड़ पर एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे जो थे वो भी सुबह उठ गए थे। हादिया की तबीयत जो थी ना वो मच बेटर हो गई थी सुबह उठकर, और यानी मज़ीद सफ़र के काबिल हो गई थी। बनाई वीडियो हमने दिखाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਬਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਥੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। हेलो हादिया, हाउ आर यू फीलिंग? गुड जी तहा भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं? हुरिया मज़ा आ रहा है आपको? कितना मज़ा? आपको तो नींद आ रही है? बताओ ऐसे करके बताओ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, फिल्म नहीं अच्छी आती नहीं तो। चलो चलिए जी, यहाँ पर जो है वो सब ने पहाड़ शहाड़ इंजॉय कर लिया था और अब जाने की बारी थी और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और जो कुक था बहुत ही अच्छा था। कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज मैंने तो देखे हैं। और ये उसने हमारी लास्ट में पूरी फैमिली की पिक्स उतारी थी, क्योंकि अब हम लोग तैयार श्यार होकर जाने लगे थे और इस टाइम मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी जाने की। हाँ, लेकिन रास्ते की वीडियो मैंने ज़रूर बनाई थी, क्योंकि अब नाश्ता करने के बाद तबीयत काफ़ी बेटर हो गई थी। तो ये जी कैरन जाते हुए रास्ते के अंदर ही अभी हमने रास्ता स्टार्ट किया था। कोई 1 घंटे का रास्ते के बाद जो है ना ये यहाँ पर उन्होंने कोई फूड पॉइंट बनाया हुआ है छोटा सा, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज़म ऐसी जगह पे लोगों का रोज़गार होता है। तो वहाँ पे वो जहाँ पे भी आबशार वगैरह आती है तो वहाँ पर फिर इस तरह के छोटे छोटे फूड पॉइंट्स बना लेते हैं। तो ये आबशार थी और इस आबशार पे हम लोगों ने काफ़ी देर तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, ठंडा पानी था और हम लोगों ने जूते उतार के यहाँ पे काफ़ी पिक्स बनाई। और बच्चे भी जो थे ना, ये देखने में आबशार इतनी लग रही है लेकिन इसका पानी काफ़ी तेज़ था। चलिए जी, यहाँ पर सारे जो है वो आबशार को एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हम कैरन जाते जाते मज़ीद एक और पॉइंट पर हम लोगों ने स्टे किया था। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती ना तो फिर वो उसके साथ मज़ीद पार्ट में लाती तो बहुत लंबा हो जाना था। तो पहले ही 10 मिनट की वीडियो तकरीबन हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ से हम लोग जो है ना वो कैरन जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों ने इसके अलावा, इस आबशार के अलावा एक और पॉइंट पर स्टे किया था। तो चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।